नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। नाराज नेताओं को लेकर भाजपा में टेंशन, खुद सीएम शिवराज लगा रहे फोन। जी हां दोस्तों, उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी मध्य प्रदेश भाजपा के सामने इस वक्त कई चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हैं। इन चुनौतियों में एक है उसके नाराज नेता। दरअसल भाजपा द्वारा दल बदलुओं को मौका देने के बाद कई विधानसभा सीटों पर उसके नेताओं का राजनीतिक भविष्य संकट में आ गया है, जिसे देखते हुए उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। भाजपा इस उभरने के लिए पूरी तरह मैदान में उतर गए हैं और खुद सीएम शिवराज मोर्चा संभाल नजर आ रहे हैं। बात चाहे हाट पिपलिया से दीपक जोशी के बारे में करे या फिर ग्वालियर से जयभान सिंह पवैया की, बात चाहे सांची से शेजवार पिता पुत्र की बात करें या फिर प्रदेश की मुख्य राजनीति में एंट्री की संभावना तलाश रहे अनूप मिश्रा की, भाजपा में बड़े पैमाने पर कांग्रेस नेताओं की एंट्री और उन्हें विधायकी का टिकट मिलने की स्थिति ने संबंधित नेताओं को परेशानी में डाल दिया है और उन्हें खुद का राजनीतिक भविष्य संकट में नजर आने लगा है। वहीं इसे मौके के तौर पर भांपते हुए कांग्रेस ने संबंधित नेताओं पर डोरे फेंकने भी शुरू कर दिए हैं और उपचुनाव में वह इसका लाभ लेने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा यह मामला भाजपा के लिए टेंशन बढ़ाने का काम कर सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर यशवंत सिन्हा का तंज, बोले लोकतंत्र के इतिहास में यह पन्ना जोड़ने के लिए बधाई। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा मोदी सरकार पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके देश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त गिरावट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी 2 सरकार के पहले 1 वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है और यह मौजूदा सरकार की गलती की वजह से नहीं है बल्कि पंडित नेहरू की वजह से है। अगर उन्होंने 1947 से 1964 तक देश पर शासन नहीं किया होता तो देश की विकास दर दोगुनी होती। पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की बधाई कि उन्होंने देश के लोकतंत्र के इतिहास में यह स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। सरकार पर तंज कसते हुए सिन्हा ने कहा कि अगला वर्ष बेहतर होने का वादा किया गया है, लेकिन जब कोरोना अपने चरम पर पहुंचेगा तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। बता दें कि यशवंत सिन्हा पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वह देश के वित्त मंत्री थे, लेकिन पार्टी के साथ चलते अपने मतभेद की वजह से उन्होंने 2018 में पार्टी से किनारा कर लिया। इससे पहले यशवंत सिन्हा ने कोरोना संकट में जारी किए गए आर्थिक पैकेज को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि केंद्र की गूंगी अंधी सरकार को जगाने के लिए विपक्ष पार्टियों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। विपक्षी दलों को प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों की स्थिति को उजागर करने के लिए विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जो गरीबों की पीड़ा के लिए बहरी और अंधी हो चुकी है। मात्र बयानबाजी अब पर्याप्त नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की घुसपैठ पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, पूछा क्यों है चुप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने चीनी सेना की घुसपैठ पर उठाए सवाल। सुरजेवाला बोले घुसपैठ के दुस्साहस पर मोदी सरकार क्यों मौन बैठी है। भारतीय सीमा के नजदीक चीनी सेना लगातार हरकत कर रही है। लद्दाख के पास जारी विवाद बढ़ता जा रहा है और अब खबर है कि चीनी सेना ईस्टर्न लद्दाख के पास अपने लड़ाकू विमान भी उड़ा रही है। लगातार जारी चीन की इन हरकतों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा चीनी सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ के दुस्साहस पर मोदी सरकार क्यों मौन बैठी है। भारत की सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। चीनी सेना द्वारा लद्दाख और सिक्किम के 3 स्थानों पर घुसपैठ समाचार पत्रों की सुर्खियां बने हुए हैं तथा कथित तौर से ये घुसपैठ लद्दाख में गलवान नदी वैली और पागोंग जिले के इलाके में हुई है। डरबुक श्योक डीबी रोड पर है खतरा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा खबरों की माने तो चीनी सेना के हजारों सैनिकों ने गलवान वैली और पागोंग लेक एरिया में घुसपैठ कर हमारी भूभागीय खंडता पर अतिक्रमण का दुस्साहस किया है। भारतीय सेना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा
सुरक्षा विशेषज्ञों और सेना के जानकारों की माने तो गलवान नदी वैली में चीन की घुसपैठ से दरबुक-श्योक डीबी रोड को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसका इस्तेमाल उत्तर के इलाके में और काराकोरम दर्रा के नजदीक भारतीय सेना को सामान और सभी प्रकार के सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। रणदीप सुरजेवाला ने कई अहम मुद्दे उठाते हुए कहा कि देश की इन चिंताओं के बारे में मोदी सरकार को तत्काल स्थिति स्पष्ट कर जवाब देना चाहिए। क्या चीनी सेनाओं ने लद्दाख में गलवान नदी वैली और पागोंग लेक के हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है? क्या उन्होंने चीन द्वारा स्वीकृत सीमा रेखा को लांघकर गलवान नदी वैली में सैकड़ों टेंट, कंक्रीट के ढांचे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार कई किलोमीटर सड़क बना ली है? इसी प्रकार से पागोंग लेक के उत्तरी तट पर भी क्या सड़क निर्माण किया है? क्या यह सही है कि पागोंग लेक के पास फिंगर हाइटर्स फिलहाल चीनी सेना के कब्जे में हैं? क्या गलवान नदी वैली में चीनी घुसपैठ से दरबुक-श्योक डीबीओ रोड पर संचालन का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो उत्तर के इलाके में और काराकोरम दर्रा के नजदीक भारतीय सेना को सामान और सभी प्रकार के सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा व भूभागीय अखंडता की इन महत्वपूर्ण चुनौतियों से पार पाने के लिए मोदी सरकार ने क्या रणनीतिक तैयारियां की हैं और क्या कारगर कदम उठाए हैं? मोदी सरकार ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात पर देश और देश के लोगों के साथ हालात का विवरण साझा क्यों नहीं किया? मोदी सरकार ने इस संकट को कूटनीतिक तौर पर सुलझाने बारे बयान दिया है, लेकिन मोदी सरकार को भारत की भूभागीय अखंडता की रक्षा करने और भारत चीन सीमा पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के बारे में देश के नागरिकों और सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जंगल राज का आरोप झेलने वाले लालू ने अब नीतीश सरकार को बताया दुशासन राज, लिखी ये बात। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान ट्विटर पर शांत दिखने वाले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अनलॉक 1 के पहले दिन ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जुबानी हमला बोला है। लालू ने कविता के माध्यम से नीतीश कुमार और उनके राज की न केवल व्याख्या की है, बल्कि इसे उखाड़ फेंकने का भी आह्वान कर दिया है। अपने बेटे तेजस्वी की तरह ही लालू यादव भी चुनावी साल में सुस्त पड़ रहे बिहार की पॉलिटिक्स में जान फूंकने की कोशिश में जुटे हैं। लालू ने अपने इस ट्वीट को कविता का रूप दिया है और चुनावी मैदान में नीतीश कुमार से दो हाथ करने का ऐलान कर दिया है। मालूम हो कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद फिलहाल चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में सजा याफ्ता हैं और रिम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। बिहार में इस साल के अंत में यानी अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं, जिसमें लालू का जेल से निकलकर शामिल होना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में वो जेल से ही सोशल मीडिया के माध्यम से अपने संगठन में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में अनलॉक 1 पर सियासत, कमलनाथ बोले बीजेपी उपभोक्ताओं के पूरे बिल किए जाएं माफ। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में घरेलू उपभोक्ताओं को मिले बिजली बिल आधे करने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस भड़क उठी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार के घरेलू बिजली बिल से लेकर उद्योग, दुकान, शोरूम, रेस्टोरेंट से फिक्स चार्ज की वसूली को टालने को नाकाफी बताया है। कमलनाथ ने खराब अर्थव्यवस्था के मद्देनजर सभी तरह के उपभोक्ताओं को छूट देते हुए उनके 3 महीने के बिजली बिल पूरी तरीके से माफ करने की मांग सरकार से की है। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार के बिजली बिलों को लेकर लिए गए फैसलों को अजीबोगरीब बताया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि सरकार ने जो फॉर्मूला बनाया है उससे बिजली उपभोक्ताओं को फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में सरकार को बिजली बिल 3 महीने के माफ करने का फैसला करना चाहिए। कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश के उद्योग इस बात की मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि में उनके फिक्स चार्ज से लेकर न्यूनतम यूनिट चार्ज, लाइन लॉस चार्ज, विलंब चार्ज समेत दूसरे चार्ज में छूट दी जाए। यानी कि जितनी खपत उतना बिल देने की मांग उद्योग इकाइयां कर रही हैं, लेकिन फैसला सभी तरह के चार्ज में छूट का नहीं है। सिर्फ फिक्स चार्ज की वसूली को अभी स्थगित किया गया है, बाद में वह भरना पड़ेगा। ऐसे में औद्योगिक इकाइयों को फायदा नहीं होगा। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि गरीब छोटे दुकानदार और प्रवासी मजदूरों को एक मुश्त 10,000 दिए जाएं। कमलनाथ ने सरकार के उस फैसले पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें सरकार ने मजदूरों के पंजीयन करने और छोटे व्यवसायियों को 10,000 तक का कर्जा बैंक से दिलवाने की बात कही है। कांग्रेस का कहना है कि इस महामारी में काम नहीं है, आमदनी नहीं है तो कर्ज कहां से भरेंगे।
प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर आंकड़ों की बाजीगरी करने का आरोप लगाते हुए रियायत के नाम पर कुछ नहीं देने का आरोप लगाया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने एक दिन पहले इसका फैसला किया है कि प्रदेश के दुकानदार, छोटे बड़े उद्योग, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर अप्रैल से जून महीने तक के बिजली बिल पर फिक्स चार्ज फिलहाल नहीं भरेंगे। यह राशि अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक 6 समान किस्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को राहत देते हुए कहा था कि इससे लगभग 12 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस सरकार के फैसले को नाकाफी बता रही है और अब बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करने की मांग कांग्रेस ने सरकार से कर यह जिताने का कोशिश की है। संकट काल में सरकार को बिजली उपभोक्ताओं को लेकर बड़ा फैसला लेना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल बीजेपी में बड़ा फेरबदल। प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटाए गए नेताजी के पोते चंद्र कुमार बोस। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश इकाई में बड़ा फेरबदल किया है। आधे दर्जन से अधिक पार्टी नेताओं को हटाते हुए नए नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री और सेक्रेटरी बनाया गया है। पिछले साल केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस को पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी विरोधी स्टैंड के कारण उनसे जिम्मेदारी छीनी गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री अग्निमित्रा पॉल को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा के पश्चिम बंगाल इकाई की ओर से जारी सूचना के मुताबिक कुल 12 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।